दे हम नीचते उत्तम भये हर की शरणाई, पाथर डूबदा काढ़ लिया साची वड्याई, बिख से अमृत भये गुरमत बुध पाई। कहते कभी हम इंद्रियों की जहर में आलूद थे, लिथड़े पड़े थे, रंगे पड़े थे, अब अमृत अमर जीवन को पाना। कहते जब से गुरुमत बुद्ध पाए, गुरु की मत की बुद्धि हमको हासिल हुई उस दिन से। पहले हम इंद्रियों की जहर में आलूदा थे, जब से गुरु की बात मिली, हमारी अवेकनिंग जागृत हुई, हमारी सुमति जाग उठी, उस पर अमल करने से हम पहले इंद्रियों के घाट की जहर हमको चढ़ती थी, अब नहीं चढ़ रही। यही फर्क है किसी महात्मा और आम लोगों में। आम लोग जब देखते हैं बाहर तो बाहर का असर लेते हैं आंखों में। जो स्ट्रांग पुरुष है, महात्मा पूर्ण पुरुष है, वो असर देता है, लेता नहीं। ये फर्क। उसको बिल्कुल जहर में खड़ा कर दो, वो असर नहीं लेगा, देगा। गनका के मुतालिक जिक्र आता है कि वो महात्मा पीछे बन गए। कैसे बने? इतिहास बतलाता है एक महात्मा, बारिश हो रही थी, उस बरांडे में जा खड़े जहां बेसो बैठी थी। उसके असर से असर लिया नहीं। आम लोग तो असर लेते हैं ना, महात्मा असर नहीं लेते, देते। यही बड़ा है। वो जहर में आलूद नहीं, वो ऊंचे हैं। दूसरों की आलूदगी को दूर करने में मददगार, उनके दर्शनों से विषय वासना दूर भाग जाती है। किसी महात्मा के दर्शन में जब बुरा ख्याल लेकर जाओ, वहां जाकर ख्याल थोड़ा साफ हो जाता है। यही बड़ा है। तो फरमा रहे हैं कि हम कभी जहर में आलूद थे, अब अमर जीवन को पा चुके हैं। क्या? कब से? जब से गुरुमत की बुद्धि हमको मिली, गुरु अंगद साहब के चरणों में आए, हकीकत की समझ आई, मन खड़ा हुआ, इंद्रियों का घाट छूटा, नाम का रस अंतर में मिला, उस दिन से हमारी ये गति हो गई। ये कैसे गति बनी? कहते गुरु कृपा से। शुक्राना कर रहे हैं। जिसका जीवन बदला बना है, इतिहास में देखो किसी न किसी महात्मा की सोबत से फायदा उठाया है। उसका नाम किसी को याद है या नहीं, इतिहास बतलाता है या नहीं, इस बात को किनारे देना। ये कानून है। थोड़ा खस्मे का हुक्म पे आप बिन सतगुरु चेत्या न जाए, ये फंडामेंटल असूल है। बगैर सतगुरु के कहते मैं नहीं मिलता, हरि का चेतावनी नहीं हो सकी। भाई इंद्रियों के घाट पर बैठा हुआ इंसान जिस्म का रूप बना है, जगत का रूप बना, वो कैसे इससे ऊपर आ सकता है? सवाल तो कहते ये फंडामेंटल असूल। अको परमल भये अंतर वासना वसाई। फरमाते हैं कि पहले इंद्रियों के घाट पर जब हम थे, क्या हालत थी कि हमारे अंदर बदबूएं थी, आग की तरह बदबूदार थे। अब चंदन की तरह खुशबूदार हो गए, परमल वह है। सबब क्या? हर एक ख्याल का रंग भी है और बू भी है, काम का। पर तो वेग आए जिसमें सिर से पांव तक जब चलता है तो इसमें बदबू पैदा होती है, जैसे भेड़ों के रेवड़ की होती है ना, कितनी बुरी सड़ी बू होती है, ऐसी बू होती। जो कामी पुरुष है उसकी जिसमें बू आती है, हजार चंदन हजार खुशबुएं बतले फिर वैसी बू की बू। क्रोध जिसके अंतर वेग मारता है, ऐसी बू आती है उसके जिस्म से जैसे एक कपड़ा दुख रहा। जिसके अंतर लोभ का वेग चलता है जबरदस्त सुबह से शाम तक, उसके जिस्म से ऐसे हुआ जैसे मच्छी की बू आती। हर एक ख्याल का वेग का असर। कहते कभी हमें बदबूएं थी इंद्रियों के घाट पर, अब खुशबू है। जो रूहानी पूछा है उसके जिस्म को सुनो, जैसे बीवी की खुशबू चमेली की आती है। हल किया, वो तेल नहीं बरता, वो सेंट नहीं बरते, ख्याल का। तो फरमा रहे हैं
अक्को परमल बहे अंतर वासना वसाई। अब अंतर में खुशबू है, महक है, आनंद है, निजानंद है, अब बू नहीं रही। इस गति को पा गया। अब बताओ ऐसे पुरुष, जैसे मसीह साहब ने कहा, ऐसे पुरुष के दामन को टच कर जाने से जीवन पलटा खाते। ऐसे महापुरुषों ही की तारीफ वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी कर रहे थे। सो काल महात्मा की नहीं माफ करना, ऊपर से सेंट भी लगा लिए, शक्ल भी बना ली, खूब ये वो भी कर लिया। अरे भाई बाहर की बनावट से क्या होगा? दुनिया तो शायद धोखे में आ सकती है, मगर प्रभु धोखे में नहीं। गुरबानी में आया है, लोग पति ने कछु न होया ना ही रामायण, लोगों के पति आने से कुछ नहीं बनेगा। दुनिया सारी खुश होगी तो क्या? वो राम जो अंतर घट घट में बैठा, वो उसको तुम नहीं धोखा दे सकोगे। हमारे हिंदू फरमाया करते थे कि वो ताकत जो अंतर में बैठी है वो अभुल है, अभुल गुरु करता। वो जब तक हमको फिट न देखन तो रास्ता नहीं देती। ना वहां चातरों की रसाई है, न बनावटी बातें बनाने वालों की रसाई। हजार ज्ञान ध्यान बाहर मुखी कर लो, अंतर का हृदय जब तक साफ नहीं होगा वो रास्ता नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता पास होता। तो फरमा रहे हैं हमारी गति ऐसी अब बन चुकी है, शुक्राना कर रहे हैं गुरु की जय। मानस जन्म दुलंभ है, जग में खटिया आए। अब ये कुछ अपना बयान करके जिंदगी का तजुर्बा, हर एक इंसान जो कुछ बयान करता है वो अपना तजुर्बा बयान करता है, जो देखा जो करके। तो कहते हैं, अब उपदेश देते हैं, ऐ भाइयों मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ। तुम जगत में आए हो, मानुष जन्म आपको मिला है, चाहिए इससे कुछ फायदा उठाना। खटिया है, इससे परमार्थ हासिल करो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरी वक्त है जो आपको मिला, अनमोल वक्त है, इससे फायदा उठाओ। परमार्थ किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ा अर्थ हो, फायदा हो। और वो कौन सा फायदा है सबसे बड़ा, जो कभी ना फना होने वाला? देखिए, अगर आपको एक आदमी है, उसका बाहर एक्सीडेंट हो गया, बड़ी आला पोशाक पहन रहा, वो फट गई, क्या कहते हैं? कोई फिक्र नहीं, मैं बच गया। कहीं जिस्म के लात बाजू टूट जाए तो कहे फिक्र नहीं, मैं बच गया। उससे भी ज्यादा कीमती जब बहुत साथ बीमार होता है, कहते हे प्रभु मेरे प्राण ले ले। प्राणों से भी ज्यादा एक और अधिक चीज है, वो हमारा अपना आप है। उसका प्रभु के साथ जुड़ना जो है, ये सबसे बड़ा फायदा। अपने आप को जानना और प्रभु को पहचानना। कहते भाई मानव जन्म बड़े भागों से मिला है, इससे फायदा उठाना चाहिए। हम किस तरफ लगे पड़े? What does it profit a man to gain the possessions of the world and lose one's own soul? क्या हुआ? सारी दुनिया के तुम मालिक बन गए, है चीज नामुमकिन, मान लिया बन गए, और अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना? जन्म बर्बाद गया। अंत समय रूह जिस्म से निकलेगी, पछताओगे। रोते तो आए थे, जाते भी रोते चले गए। मनुष्य में बड़े भागों से मिला, इसलिए है भाइयों इससे पूरा फायदा उठाओ। जिस गर्ज के लिए मनुष्य जीवन आपको मिला है, उस गर्ज को हासिल करो। मानव जन्म और योनियों में फर्क क्या? एक ही किसमें वो एक जबरदस्त है। आकाश तत्व बड़ा प्रबल है, सत्य और असत का ये निर्णय करके सत्य को ग्रहण कर सकता है और असत की तरफ से मुंह मोड़ सकता है। यही प्रार्थना वेद भगवान में आई, हे प्रभु हमको असत्य से सत्य की तरफ ले जाओ। क्या है? वही पुरापुत मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। बड़े भागों से ये मनुष्य जीवन आपको मिला। 84 लाख जिया जून की ये सरदार जून है, इसमें तुम क्या कर सकते हो? प्रभु के मिलने का वक्त है। गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, और किसी यूनि में तो आप ये काम नहीं कर सकोगे। ये सब जूनों की अशरफुल मखलूकात है। इंसान को अपने शर्फ को संभालना चाहिए। वो शर्फ किस बात में है? अपने आप को जाने और प्रभु को पहचाने। तू थी सतनाम की गोती, आए आत्मा तू तो सतनाम की गोत वाली थी, कर क्या रही है? मन चूड़े के साथ लाकर इंद्रियों के घाट पर हर वक्त गंदगी में फिर रहे। यही बात हुई ना, और क्या हुई? तो कहते मानुष जन्म आपको भागों से मिला है, इससे फायदा उठाओ।
अब गुरु अमरदास शाह अपने जिंदगी के तजुर्बे के बिना पर सब लोगों को हरायर कर रहे हैं कि मानव जन्म बड़े भागों से मिला, जगत में तुम आए हो, इससे फायदा उठाओ, इससे कुछ लाह लेकर चलो। और वो लाह क्या है? गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। अरे भाई, जिस वक्त तू लेने के लिए दुनिया में आया है, वो रमा हुआ नाम है। कहाँ से मिलता? कहते संतों के घर से। लाद खेप संता संचाल और छाट भिक्षा जंजाल, बंद बंधा कर उनके साथ चल पड़ो, सब भिक्षा जंजालों को छोड़ छाड़ कर। यही क्राइस्ट ने कहा, लीव ऑल एंड फॉलो मी। सब तरफ से हट हटा कर इस काम को कर लो भाई। वो ये नहीं कहते कि घर बार को छोड़ो, जंगलों की राह लो। वो कहते दुनिया में रहती इस काम को भी भाई साथ कर लो। 24 घंटे हैं, 2-4 घंटे इस तरफ भी लगा, दोनों हाथ लड्डू, यहां भी और मरकर भी। इस जिंदगी के मिम्मे को हल कर लोगे, जीवन पलटा खा जाएगा। तो ये गुरु अमरदास जी साहब ये फरमा रहे हैं, मानस जन्म दुलंभ है, जग में खटिया आए, पूरे भाग सतगुर मिले, हर नाम ध्याए। कहते हैं ये मनुष्य जीवन से पूरा फायदा कौन उठा सकता है? जिसके बड़े ऊंचे भाग हो, कोई अनुभवी पुरुष मिल जाए, सत की स्वरूप हस्ती मिल जाए, पूरे भाग सदगुरु मिले, हर नाम से आए, और वो हरि के नाम के साथ लगा दे, हम नाम के ध्याने वाले बन जाए। मनुष्य जीवन का वही बात जो गुरु अर्जन साहब ने कही, राम नाम संतन घर पाया। कहते नाम को ध्याने वाले बन जाओ। नाम के ध्याने वाले कब बनोगे? जब सदगुरु मिलेगा। सदगुरु किसको कहते हैं? जो सत स्वरूप हस्ती। सदगुरु सत स्वरूप है, जो आत्म तत्वदर्शी, जिन्हें आत्मबोध को पाया है, अपने आप को जाना है, प्रभु को पहचाना है, उसका माउथ पीस बन चुका, पोलराइज गार्ड है का। मनुष्य जीवन से पूरा फायदा केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनको मनुष्य जीवन में सदगुरु मिल जाए, कोई जागता पुरुष मिल जाए। ये मंदिरों के घाट पर बह रहा है, डूब रहा, सो रहा, कोई ऐसा पुरुष मिल जाए जो खुद निकला हो, तुमको उससे ऊपर ला सकता हो। बात नहीं, हमारा आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता, खुफ्ता रहा खुफ्ता कह कुनत बेला, सारा जहां सोया पड़ा है। अरे भाई तू भी साथ सोया पड़ा। अब सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता? सवाल। आलिम हो या फाजिल हो, जो मंदिरों के घाट पर बह रहा है, ना खुद निकला है, ना दूसरों को निकाल सकता। तो इसलिए क्या कहा? मुक्ते सेवे सो मुक्त हो। किसी मुक्त पुरुष की सोबत में जाओ, सेवा करो, हुक्म की बजावरी करो, तुम भी मुक्त हो जाओ। तो कहते हैं मनुष्य जीवन से पूरा फायदा उठाना चाहिए। वो कब होगा? अगर बड़े ही ऊंचे भाग जाएंगे तो सदगुरु मिल जाए, सदगुरु हरि नाम को ध्यान दे, हम नाम के ध्याने वाले बन जाए। यही गुरु नानक साहब ने फरमाया, जिन्हीं नाम ते हाया गए मुशक्कत कहाल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाम। जिन्होंने नाम को ध्याया है, नाम पावर के साथ लगे हैं, उसका रस लिया है, उस महारस को पाया है, उनके जीवन की मुशक्कत सफल हो गई, जीवन यात्रा सफल हो गई, उनके अपने मुख मालिक की दरगाह में उजले हो गए। उनके साथ और अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। गुरुमुख कोट उधार दादे नाम हिकणी, नाम के एक कनी देकर ऐसा गुरुमुख लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार करता चला गया। उसे इस मिम्मे को हल किया, दूसरों को कराता चला जाता। जो उसकी बजावरी करते हैं उनकी कल्याण हो जाती है। और क्या कहते ये नाम किसको मिलता है? सवाल ही आता। तोर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे, हे माले जिसके तू आप धुर से दया करे, वो इस नाम के साथ लगता। ये अक्षरी नाम नहीं, अक्षरी नाम इस पावर नाम के बोध कराने वाले हैं। ये नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे, हम उन पर भी कुर्बान हैं। बलिहार जाओ जेते तेरे नाम है। बड़े नामों से चलकर जिस ताकत को ये बोध करा रहे हैं, उसके साथ लगने से जीव की सच्ची कल्याण। तो कहते बड़े ही ऊंचे भाग हो, इस नाम के साथ कौन लगता है? कि हे मालिक जिसको तू आप धुर से दया करे। कहते क्या मिलता है? कहो नानक तय सुख होगा, सुख और शांति भी रहेगी। कोई निशानी उसकी? कहते तित कह आनंद बाजे, आनंद की धुनी जाग उठेगी। बड़ा खोल खोल कर समझा रहे हैं।
ये कोई नई साइंस नहीं, माफ करना, पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन है। हम भूलते रहे, महात्मा ताजा करते रहे। समाज इसीलिए बनाई गई थी कि इंसान मिलजुल कर आपस में चैन से दिन गुजारे और आत्म अनुभव और प्रभु अनुभव को पाए। हम भूलते रहे, कोई ना कोई महात्मा आकर ताजा करता रहा, फिर हम भूले, फिर कोई और महात्मा आकर ताजा करता, फिर हम भूले, फिर और कोई ताजा। महात्मा आते रहे, हम भूलते रहे, हमें चिताते रहे। तो जब जब वो आए उस वक्त की जबानदानी में उन्होंने उस उपदेश को दिया। आज दिन तक जितने महात्मा है सबकी बानी हमारे पास मौजूद है। हम सबसे बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं 20वीं सदी में। कहा अगर कहीं हम 100 साल पहले आ जाते तो स्वामी जी महाराज की बानी ना होती, 500 साल पहले आ जाते तो गुरु ग्रंथ साहब की बानी ना होती। बड़ा भारी ट्रेजर डिविनिटी है, रूहानियत का एक खजाना। ऐसे ही अगर 1400-1500 साल पहले आते तो कुरान शरीफ भी हमारे पास ना हो। इससे पहले कोई महात्मा है, अगर उनसे पहले जैन मत बुद्ध मत से पहले आते उनकी ग्रंथ पोथी ना होती, कहीं वैदिक टाइम से पहले तो वेद शास्त्र भी ना होते। तो खुशकिस्मत इंसान है कि नहीं हम? तो इन महापुरुषों की कहते जिनको ऐसे महापुरुष मिल गए हैं उनका जीवन सफल हो गया। बात हो मनुष्य जीवन से सबसे बड़ा फायदा कहां से उठाया जा सकता है? राम नाम संतन कर पाए है हमारे अंतर में। प्रभु के दर्शन का हो सबसे आला आदर्श हर एक इंसान का। हम क्या कर रहे हैं? अवर काल तेरे किते न काम मिल साथ संगत पद केवल नाम। अरे भाई जितने आओ तू काम कर रहा है सुबह से शाम तक, वो तेरे काम आने वाले नहीं। तेरे से बड़ा तेरी आत्मा के, तुम जिस्म तो नहीं हो भाई, तुम इस जिस्म के चलाने वाले हो, इस मकान के मकीन हो। आखिर इस मकान को खाली करना पड़ेगा, तुम्हारे काम आने वाले नहीं। जिन्हें अब हम काम कर रहे हैं, खाना पीना, नौकरी चाकरी, दुकानदारी, बाल बच्चों का पालना, समाज पुलिस का, ये सब जिस्म से ताल्लुक रखता है। ये एक पहलू है इसका, ये भी करो। मगर भाई तुम आत्मा भी रखते हो, आत्मा का भी तो ख्याल करो। हम मकान को तो लिए खड़े हैं, इसके रहने वाले की कभी शुद्ध खबर नहीं ली। पुराने उर्दू के कायदों में एक आखिरी सफ़े पर एक लतीफ़ा आया करता था, उसमें लिखा है, देखा तो एक शख्स सजदे में पड़ा है और खुदा का शुक्र कर रहा है। लोगों ने उससे पूछा कि भाई किस बात का शुक्र कर रहे हो? कहने लगे कि भाई कल रात चोर आए थे और घोड़ा चोर ले गए। चले इसमें कौन सी शुक्र की बात है? कहते इसलिए कि मैं घोड़े पर सवार नहीं था तो मुझे भी चोर ले जाते। बात तो हंसी की मालूम होती है, मगर देखिए गौर से, वो हमसे सियाना था, उन्हें सवार को बचा लिया था, घोड़ा जाने दिया था, और हम घोड़े को पकड़े बैठे सवार गायब। आत्मा सवार है नहीं जिस्म को, हमसे तो वो सियाना था भाई। तो मनुष्य जीवन भागों से मिला है। अवर काल तेरे कितने न काम, कहते कौन से काम है जो तुम्हारे काम आने वाले हैं, सवार को बचाने वाले हैं? मिल साध संगत भज के बना। किसी अनुभवी पुरुष की सोबत अख्तियार करो जिसकी आत्मा तन मन के पिंजरे से आजाद हो चुकी है, अपने आप का अनुभव और प्रभु अनुभव को पा चुकी है, उसकी संगत पहला काम। ये जितना काम तुम करोगे ये तुम्हारा अपने काम में मददगार काम। वो क्या कहता है? नाम को जपो, तुम्हारे अंतर नाम है भाई, उसके साथ रखो, बाहर से हटो अंतर चलो। और यही उपदेश सारे महात्माओं ने दिया। ये क्राइस्ट कहता है जब तक तुम बाहर की जिंदगी को पकड़े बैठे हो हमेशा की जिंदगी से खाली रह जाओगे। जब तक इस तरफ से नहीं हटोगे उस हमेशा की जिंदगी को नहीं पा सकोगे। बात तो इसमें आखिर इस पिंड को छोड़ना है भाई, जल्दी या देर से। अगर अब भी छोड़ना सीख जाओ, नई दुनिया में पैदा हो जाओ, मौत का खौफ जाता रहे। मरने ते सब जग डरे, गुरु अमरदास साहब एक जगह फरमाते हैं, मरने ते सब जग डरे, जीविया लोड़े सबको, गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बूझे को। गुरु कृपा से ये जीते जी मरना सीख जाए तब उस हुक्म के कॉन्शियस को वर्कर हो जाता है, डिवाइन प्लान का। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता साध जीवन हो। अगर ऐसी मरनी जीते जी इनको छोड़ना सीख जाए, कहते हमेशा की जीवन को पा जाए। तो ये कब नसीब होती है? जब कोई गुरु प्रसादी जीवन मरे। तो ऐसे अनुभवी पुरुषों की ही तारीफ वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां करती हैं, करती रहेंगी।
100 काल महात्मा उसकी नहीं, जो आज बट्टा उठाओ तो हजारों गुरु और साधु और संत मिलते हैं, याद रखो। ऐसे ही लोगों ने माफ करना गुरुडम को बदनाम कर रखा। गुरु की इतनी उच्चता को गुरुडम से बयान किया जा, कारण क्या है कि नकल ज्यादा है, असल कम हमेशा ही होती है। तो जब तक अनुभवी पुरुष से आपका ताल्लुक नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। बात मानस जन्म दुलंब है, जग में खटिया आए, पूरे भाग सतगुर मिले, हर नाम ध्याए, मन मुख भूले बिख लगे, अहला जन्म गंवाया। आप फरमाते हैं कि जो मनमुख हैं वो बेचारे भूल में हैं। मनमुख भूले बिख लगे, वो जहर में आलू, इंद्रों की जहर में आलूदा, उनका जन्म बर्बाद चला जाता। मनमुख भूले बिख लगे, अहला जन्म गंवाया। ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर जाते हैं, इससे फायदा नहीं उठाते। तो मनमुख की तारीफ गुरु अमरदास जी साहब ने की है। से मनमुख जो शब्द न बेचारा है, गुर के भय की सार न जाने। मनमुख वो है जो शब्द या नाम के साथ जिनका कांटेक्ट नहीं हुआ, उस डिवाइन लिंक से जुड़े नहीं, इनों का घाट छूटा नहीं, उस नाम का रस नहीं लिया, वो सब मनमुख। और अनुभवी पुरुष का भय दिल में नहीं बसा, समझे। से मनमुख जो शब्द ना पहचाने, गुरु के भय की सार न जाने, उसको समाधान नहीं समझा, क्या है उसको क्या पता है, चलो कर ले। अरे भाई गुरु पावर जिस्म नहीं है, याद रखो। जिस्म के पोल पर जो पावर आप सेस करती है ना, उसका नाम गुरु। वो जब नाम देती है साथ हो बैठते। हमारे हर एक आचार को देख रहे थे, उसको हम धोखा नहीं दे सकते। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि 5 वर्ष का बच्चा बैठा हो, उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते। अरे भाई वो शाहों का शाह अंतर तुम्हारे घट में बैठा। अरे भाई जिसको ये ख्याल हो कि वो हरजाई अंतर में बैठा देख रहा है, हमादान है, वो पाप कैसे कर सकता। जिसको गुरु मिल भी गया है, याद रखो, मिलकर भी उसकी भय अंतर दिल में नहीं बसा। हमारे हर एक कर्म को देखता हनोर दिली दूर है, वक्त लगेगा। मन मुख भूले बिख लगे, अहला जन्म गंवाया, हर का नाम सदा सुख सागर, साचा शब्द ना भाया। कहते जो हरि का नाम है वो हमेशा के सुख देने वाला समुद्र है, समझे। तो कहते हैं जो मनमुख हैं वो बेचारे भूल में जन्म बर्बाद कर जाते हैं। जिस्म का रूप बने बैठे, सारी उम्र इन्हों के घाट के भगवानों में लंपट रहते हुए बाहरी सामानों को बनाते रहे, अंत समय जवाहर होते चले जाते, वो भूल में रहते हैं और इनों के भोग की जो जहर है उन पर चढ़ी रहती है। ऐसे लोग जन्म बर्बाद कर जाते हैं। जो गुरुमुख है उनका जन्म सफल हो जाता है। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुर सेती सन्मुख हो, जो हर वक्त गुरु के हाजिर हजूरी में रहे, सामने या दूर का सवाल है। ऐसे पुरुष मनुष्य जीवन से पूरा फायदा उठा जाता।